अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल पाकिस्तान एंड यूएसए रिएक्ट टू टावर राना फाइनली फेसिंग जस्टिस इन इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली 3 देशों ने, जी हाँ, 3 कंट्रीज, इजराइल, पाकिस्तान एंड यूएस, तीनों ने रिएक्ट किया है कि तहव्वुर हुसैन राना ये फाइनली इंडिया आ चुका है। ये कनेडियन पाकिस्तानी आतंकवादी, जिस पे आरोप लगा है कि इसने 26/11 आतंकवादी हमले को मास्टरमाइंड किया था, फाइनली जस्टिस फेस करेगा एक इंडियन कोर्ट में। इसको प्रॉपर वकील दिया जाएगा, जिस तरीके से कसाब के साथ हुआ था। जो प्रोसीजर है ये हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। इसको वकील मिलेगा, एक इंडियन कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये तस्वीर जो आपके सामने है, साल 2010-11 के आसपास कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तहव्वुर राणा को भारत में लाया जाएगा जस्टिस फेस करने के लिए। क्योंकि आप अगर साल 2008 में देखो, जब भारत पर 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, भारत में कई मासूम लोग मारे गए, पूरा भारत आक्रोश में था, हमें जस्टिस चाहिए था। फिर पता लगा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, जिन लोगों ने हो सकता है कि मास्टरमाइंड किया हो ये सारा अटैक, ये तो भारत में है ही नहीं, ये तो यूएस में बैठे हैं। फिर उम्मीद ये आई कि डेफिनेटली यूएसए का कोर्ट है, वहां पर ट्रायल होगा तहव्वुर राणा पर और बिल्कुल भारत को जस्टिस मिलेगा। मगर सडनली हम देखते हैं साल 2011 में यूएसए का कोर्ट क्या देता है कि तहव्वुर राणा की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी मुंबई अटैक्स में। और उस टाइम गुजरात के जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, जो आज के समय पीएम है इंडिया के, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बहुत गलत बात है कि यूएस के कोर्ट ने तहव्वुर राणा को गिल्टी नहीं ठहराया। जो प्रॉपर केस इस पे चलना चाहिए था 26/11 का, वो केस इस पर चला नहीं यूएस में। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा। तो ये थी 2011 की फुटेज आपके सामने। उस वक्त काफी लोगों ने गुस्सा प्रकट किया था कि यूएसए में क्या हो रहा है। उस वक्त यूएस काफी अलग था। उस वक्त यूएसए बराक ओबामा के अंडर था। यूएसए की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेकर, वो कई इंडियंस को समझ आती नहीं थी कि सडनली काफी बार वो सपोर्ट कर देते थे पाकिस्तान का। इंडिया की काफी जो रिक्वेस्ट होती थी एक्स्ट्राडिशन को लेकर, वो एक्सेप्ट की नहीं जाती थी। फिर उसके बाद से लेकर अब 2025 में जो यूएसए है ना, यूएसए के लिए इंडिया आज के समय कई गुना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। और साथ ही साथ यूएसए में सिंस डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप को कोई परवाह नहीं है कि तहव्वुर राणा यूएसए में रहे। इंडिया में अगर भेज दिया इसको तो पाकिस्तान बुरा ना मान जाए या कनाडा बुरा ना मान जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा, आपको याद होगा जब पीएम मोदी गए थे यूएसए में, उस वक्त कैटेगोरिकली कहा था कि जो तहव्वुर राणा ये आतंकवादी है, जल्द से जल्द इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा भारत को। और 16 साल के लंबे इंतजार के बाद 26/11 आतंकवादी हमला 16 साल पहले हुआ था भारत पे। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली तहव्वुर राणा को हम भारत में लेकर आए हैं। इसके ऊपर केस चलेगा। और अगेन आपको हिस्ट्री समझनी होगी। आप अगर जो स्ट्रगल है इसके पीछे कि कितनी बार यूएसए को गुहार लगाई कि ये आदमी देखिए गिल्टी हो सकता है 26/11 हमले का, इस पे इसके अगेंस्ट बहुत सारे सबूत है हमारे पास, ये मोस्ट प्रोबेबली मास्टरमाइंड है 26/11 हमले का। ये बात कई बार यूएस को बोली गई और कई बार रिपोर्ट्स ये भी आई कि जी यूएस एक्स्ट्राडाइट शायद ना करे इंडिया को। क्यों? इसके पीछे भी 2 रीजन थे। तहव्वुर राणा के पास देखिए 2 सिटीजनशिप है, एक तो कनेडियन, एक पाकिस्तानी। इसने लिटरली पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर रखा है। ये फॉर्मर मिलिट्री डॉक्टर था पाकिस्तान मेडिकल कोर में। बाद में इसने लश्कर ए तैयबा को भी ज्वाइन किया। बाद में ये बन गया कनेडियन नागरिक। तो काफी रेजिस्टेंस थी, बट इन दी एंड तहव्वुर राणा इंडिया में आ चुका है। और पाकिस्तान ने देखिए सबसे पहला काम ये किया है
कि खुद को दूर कर लिया है तहव्वुर राणा से। इवन दो ये आदमी पाकिस्तानी मिलिट्री में काम कर चुका है, अब पाकिस्तान कह रहा है तहव्वुर राणा ये तो देखिए कनेडियन है, इसके बारे में जो भी बोलना है आपको तो कनेडियन कहकर बोलो, क्योंकि पाकिस्तान नर्वस है कि जब तहव्वुर राणा की ग्रिलिंग होगी इंडिया में, जब एनआईए ने जो 20 दिन की इसकी कस्टडी मांगी है तो इसकी ग्रिलिंग करेंगे, सवाल पूछेंगे इससे, तो जब ये बोलना शुरू कर देगा कि हाँ जी ये कहानी थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे ये सब इन्वॉल्व थी, अगर इसने पाकिस्तान के रोल के बारे में ओपनली बोल दिया, पाकिस्तान पर फिर से एक बहुत बड़ा आरोप लगेगा कि पाकिस्तान की सरकार ने कहीं ना कहीं से फंड किया था 26/11 आतंकवादी हमले को। इसलिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर दिया है राणा इज कनेडियन। यूएस की आप अगर स्टेटमेंट देखो तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। यूएसए की कई जो पॉलिसीज हैं आज भी पाकिस्तान को लेकर अजीबोगरीब है, जैसे कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये देते हैं, बाकी जगह कहते हैं कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए वो पैसे देने को तैयार है। बट इस पर्टिकुलर केस में यूएस की तरफ से बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा है पूरी दुनिया शॉक थी 26/11 हमले से और हम लोग आज के समय बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इंडिया के जस्टिस एफर्ट्स को, और तहव्वुर राणा हमारी तरफ से एक्स्ट्राडाइट हो चुका है। अब इंडियन कोर्ट देखेगी कि ये गिल्टी था या नहीं। नाउ पाकिस्तान की हमने बात कर ली, यूएस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इजराइल की। देखिए अगर हम जो मृतकों का आंकड़ा देखें 26/11 हमलों में, तो ये टोटल नंबर था 166। इसमें 141 मारे गए थे भारतीय, 6 अमेरिकी नागरिक और 4 इजरायली नागरिक भी मारे गए थे। तो इजराइल बहुत हद तक इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है इस केस में, और इसलिए इजराइल की तरफ से यह स्टेटमेंट आई है कि हम लोग इंडिया को थैंक करते हैं कि इंडिया ने कभी भी ये केस छोड़ा नहीं। इंडिया ने ये नहीं सोचा कि अब इतने साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तहव्वुर राणा कब आएगा, अब छोड़ो, अब पुराना केस हो गया, आगे बढ़ो। इंडिया ने परसिस्टेंस दिखाई है। राणा को लिटरली मैं कहूंगा यूएसए में चेस किया है, यूएस गवर्नमेंट को बार बार बोला है कि इसको इंडिया में भेजो, और फाइनली जस्टिस डिलीवर हो रहा है। बिल्कुल देर हुई है मगर ऐसा नहीं है कि जस्टिस कभी डिलीवर होगा ही नहीं, और इसलिए आप देख पाओगे इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तो अब फाइनली यहाँ पर देखना होगा कि तहव्वुर राणा इंडिया में बोलता क्या क्या है पाकिस्तान के बारे में, और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल की गवर्नमेंट पर्टिकुलरली मोसाद क्या इस सब में इन्वॉल्व होती है या नहीं होती। सो आने वाले समय में तहव्वुर राणा ये नेम न्यूज़ में रहेगा। जो इसका केस है, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। याद रखिएगा ये 16 साल के इंतज़ार के बाद फाइनली जस्टिस इज बीइंग डिलीवर्ड। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक सवाल। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। ये साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए रिपोर्ट रिलीज करी गई थी। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस कंट्री ने ये रिपोर्ट करी है रिलीज। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, जापान या जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक SEO राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक SEO मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग के अंडर। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे US हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहाँ पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी
आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ, और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। यहाँ पर तो मैं इतना बोलूँगा, देर आए दुरुस्त आए। चलो देर से वो यहाँ पे एक और भी शेर लगता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दें। बात ये होता है जो टेररिज्म है, ये टेररिस्ट है, चाहे वो जहाँ से भी उठ के आए वो किसी का सगा नहीं होता। और इंडिया ने अपने लोगों को जो वो तकलीफ 26/11 हर साल बाद वो जख्म जो उनके ताज़ा हो जाते हैं, ठीक है, जो जख्म उनके ताज़ा होते हैं ना, वो जो बंदा मास्टर माइंड राना जिसने ये सब कुछ किया, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, अपने मुल्क लेकर आए ताकि अपने लोगों को बताएं कि हम आपके दर्द में शामिल हैं। ये देख 2011 में मोदी ने ये जो 2000 थे 11 में उसने बात की थी, आज भी उसके दिमाग में चल रही थी। देख लो उन्होंने उस बंदे को वहां से अमेरिका के अंदर से एक सुपर पावर कंट्री से लेके आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस बंदे को लेके आए जो इंसानियत का दुश्मन, कनाडा का था भाई वो, कनाडा का इंसानियत का दुश्मन है वो। अच्छा भाई, बात यहाँ पे एक और भी चीज होती है कि कई कंट्री जो है ना, पाकिस्तान में UN के डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज भी शामिल मौजूद हैं, और ये अमेरिका को भी पता है, पूरी दुनिया को भी, इंडिया को भी पता है कि कहीं ऐसे आपस से लश्कर तैयबा के वो आज भी मौजूद है पाकिस्तान। लेकिन वो इन्होंने क्या कहा है, इस पे जी केस चल रहे हैं, अदालतें अपना फैसला सुना रही हैं, वो उसको कस्टडी में रखा हुआ है, ये है वो, इस तरह करके कर देते हैं। तो ये पूरी दुनिया में निज़ाम जो है ना इस तरह चल रहा है। अब देखा जाए तो ये इंडिया ने तो भाई साहब दहशतगर्द करार दिया हुआ है, US ने इसको भाई साहब कहा था कि इसका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी अदालतों में ऐसे ही। तो भाई अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इंडिया ने अगर साफ ज़ाहिर है कि भाई क्लेम किया था कि भाई 26/11 में इन्वॉल्व था वो राणा, तो कुछ इंडिया ने भी तो सबूत दिए होंगे, कुछ वकील किया होगा, कुछ सबूत दिए होंगे। ऐसे तो नहीं यार, मेरी बात सुनो, आप इधर उठ के जाते हो भाई, आप कहते हो कि ये बंदा जिसने साथ मेरे ज्यादती की, मुझे ये बंदा चाहिए। बात ये है कि इंडिया ने अगर क्लेम किया, इंडिया को अगर अमेरिका ने हैंड ओवर किया, कुछ सबूत दिए तो हैंड ओवर हुआ है। बात तो वही है मेरा भाई कि जब तावर राणा का केस अमेरिका में चला था तो इंडिया ने सबूत तो पेश किए ही होंगे। ऐसे ही है, ऐसे थोड़ी है कि इंडिया चुपचाप बैठा रहा होगा। नहीं, अपना वकील वगैरह तो किए ही है। ऐसे सारा है भाई साहब, वकील भी किया होगा, केस भी चला होगा, सबूत भी दिए होंगे, फिर अमेरिका ने इसको कहा कि भाई इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी अब जो है वो खुद ही हाथों में पकड़ा रहे हैं। अब अमेरिका की फिर अदालतों पे आवाज सवाल उठता है ऐसे ही कि भाई अमेरिका की जो अदालतें हैं वो झूठी हैं। इसका मतलब वो इसके साथ है इस वक्त, यही साबित है। इससे तो यही साबित होता है ना, जो कहते हैं ये मुलवस डायरेक्ट नहीं है, अदालतें उस वक्त अमेरिका की उनका साथ दे रही थी। अब वो जब एक ऐसा कंट्री जो पहले खुद क्लेम करता है उसकी अदालतें कहती है कि भाई इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाई अब इस बेस पे वो हैंड ओवर कर रही हैं भाई साहब तावर राणा को इंडिया को। ऐसा ही नहीं, ऐसे ही सवाल उठता है ना। तो बाकी भाई साहब ये बात है कि जो कंट्री होते हैं ना, उनके जो रिलेशन होते हैं ना, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो किसी ना किसी की भाई साहब बलि देते हैं।
अब हो सकता है पाकिस्तान ने भी कि तो पिछले दिनों कुछ एक दहशतगर्द दिया था, अमेरिका को दिया है। वो क्यों देते हैं भाई? इसलिए देते हैं भाई साहब के अब देखें इंडिया का जब ये तबर आना आएगा ना, इस पे साफ ज़ाहिर है सियासत भी खेली जाएगी, लोगों को दिखाया जाएगा भाई देखो 16 साल बाद हमने बदला लिया उन मासूम लोगों का। उन बच्चों का बदला ले लिया। भाई एक प्रॉपर टाइम होता है। क्या अमेरिका जो है उस वक्त जो है ये 16 साल पहले सरकार, ये 10 साल पहले सरकार आई है बीजेपी, उन 5 सालों में क्यों नहीं लिया? भाई एक टाइम होता है साहब। हो सकता था। ये तो आप कहने का ये मतलब है, ये फिर पॉलिटिक्स ये सारी सियासतें होती है भाई, मुल्कों के रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई साहब कुर्बानियां दी जाती है ऐसे लोगों की। पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है, फिर जब देखा कि भाई मेरे काम का जो बंदा रहता है, ताबर राणा तो पहले ही मरने वाला, जो उसकी एज हो चुकी है बिल्कुल। अब वो मरने वाला का उन्होंने कहा भाई हमारे काम का नहीं, अब इसकी कुर्बानी दो। अब ये इंडिया में आएगा, 4-5 साल बन जाएगा, 4-5 साल 10 साल इधर केस चलेगा, ये वैसे ही मर जाएगा, उसने वैसे ही मर जाना है। अच्छा वो बीजेपी और एक बीजेपी जो हुकूमत है उसको क्रेडिट लिएगा। ये देखो इन्होंने जो कितना बड़ा काम किया। 26/11 के दहशतगर्द था उसको अपनी आवाम के बीच में लाया। वो मास्टरमाइंड को इसको मास्टरमाइंड देंगे, मास्टरमाइंड होगा। सिंपल सी बात है। वो क्या अभी देख लो बड़ी वो है ना पुरानी कहावतें होती थी कि बड़े खेलों में छोटे बांग्लादेश के अंदर एक वीडियो में हमने देखा था जब वो खालदा जिया को बरी किया गया और दूसरों को भी जमात इस्लामी को, एक लड़के की वीडियो हमने की सर की थी, उन्होंने दिखाया कि ये पहले दहशतगर्द था अमेरिका की तरफ से, उसका नाम नौजवान है, अब उसको रिहा वही देखो उन्होंने उसका दहशतगर्द नहीं अमेरिका कह रहा है भाई। ये छुपाने में भी उनके हाथ है। बाकी ये इंडिया के लिए भाई साहब अच्छा मूवमेंट है, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल साहब सर भाई पीछा नहीं छोड़ा। एक जो चीज है ना भाई कि इंसाफ जब मिलेगा ना वो अच्छी बात। लेकिन ये भी एक भाई ये हुकूमतों की मैं ना मेन जो चीज बात करने का समझाने की कोशिश कर रहा था ना कि भाई हुकूमतें जो होती है ना वो इस तरह अपनी सियासत चमकाने के लिए ये स्टेप लेती है। बिल्कुल एक बंदे को सारे पाकिस्तान भी इस तरह की चीजें करता है। आगे की है अब अमेरिका को नहीं दिया बंदा, जब देखा कि भाई हमारे काम का नहीं रहा दे दिया। और ट्रम्प ने देख पुल उन्होंने देखा भाई ये हमारे काम का नहीं, इंडिया को दे दिया। मैं अपने भाई इंडिया को भी फायदा होगा। अमेरिका के ट्रम्प ने हमारे पुल बांध दी, पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम मैं अपने भाइयों से 100% इसलिए एग्री हूँ कि मैंने एक चीज देखी है सब कॉन्टिनेंट ने, वो चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है अटेंशन एंड तवज्जो। जब गवर्नमेंट आपकी खिलाफ होने लगे या कोई भी गवर्नमेंट से अच्छा काम ना हो पा रहा ना, तो इस तरह के उनको स्टेप चाहिए लोगों को ध्यान देने का, अपना एक अच्छा इमेज बनाने का। हाँ मैंने ये चीज बड़ी नोट। लेकिन बाकी ये बात है पाकिस्तान का सामने नाम लिया हमारी हुकूमत, ये मैंने रात को भी ये न्यूज सुनी, हमारी पाकिस्तान की टोटल आर्मी से लेके हुकूमत तक वो तो सब कह रहे हैं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये पता नहीं कितना मतलब है कि वो जोड़ रहे हैं ना, हिंदुस्तानी कह रहे केस चलेगा, हो सकता है जोड़ते तो रहते जोड़ते हमारी हुकूमत ने पहले हाथ खड़े कर दिए, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और मेरे ख्याल में जब ये 26/11 हुआ तो उस वक्त भी ये पाकिस्तान का नागरिक नहीं था शायद, नहीं था। पक्का पता नहीं भाई, देख लेंगे, नहीं पता हमें। ये भी देखना पड़ेगा भाई साहब कि जब ये कनाडा का जब नागरिक बना है, क्या 26/11 के अटैक से पहले का बना हुआ है या बाद? अगर पाकिस्तान का नागरिक थे उस वक्त नेशनैलिटी, फिर पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है। अगर वो पाकिस्तान का नागरिक थे ही नहीं, वो कनाडा के नेशनल थे, तो भाई साहब साफ कह रहे भाई साहब इल्जाम तो भाई कनाडा पे लगे, फिर उन पे ही जाना है क्योंकि कंट्री उसमें रहता था। हाँ ये चीज भी है। बाकी भाई इंडिया की जीत है, इसमें लाजमी जीत है। लेकिन मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि सियासत जो है ना बड़ी कुत्ती चीज होती है भाई, ये खुद ही ऐसे दहशतगर्दों को ये खुद ही जख्म देती है और खुद ही मरम लगाती है। जिस दिन वो पन्नू काम का नहीं रहेगा, यकीन मन पन्नू के साथ भी इस तरह से हो जाना है। पन्नू को खुद देंगे हिंदुस्तान, देख लेना। अब वो पन्नू को हाथ भी नहीं कोई लगाता, कितनी बड़ी बातें करता। वर्ल्ड कप के दौरान में फाइनल मैच में अहमदाबाद स्टेडियम उसने कह दिया था तो मैं ये कर दूंगा, वो कितनी बड़ी धमकी थी, दुनिया की टीमें थी। अभी मौजूदा टाइम पे पन्नू तंदुरुस्त था, ठीक है, कोई बंदा नहीं कहा मतलब एक्टिव है। अगर वो दे तो फिर मजा है। अभी अमेरिका देना इंडिया को, फिर राणा तो खत्म हो गया, वो तो मरने वाला है। वो भी जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन दे देंगे इंडिया को। ये लो आप भाई जो हमने भी सॉरी अमेरिका को हैंड ओवर किया है वो भी 60+ की सारी उसकी भी इतनी थी 60+। किसी काम का नहीं था तारे को, जब हमारी अब 70 साल के बंदे को उठा के तो तारक ये है, इसको तुम
क्या खंड साथ हो जिएगा केस बन जाएगा। वो तो पहले उसको मैंने उसकी- दबा होना है, उसने वैसे ही ये मारा। चीज ने ये चीज जमा होती हो या है, ना हो। ये जो चीजें होती है ना टेररिस्ट, ये जो बंदे वगैरह देने ना, इनकी उम्र 30-35 साल, दमे वगैरह की बात नहीं होती। बात सबसे बड़ी बात होती है जो माइंड एक्टिव होता है। अब इसके दिमाग में क्या वो स्टेबिलिटी या क्या तवानाई होनी, अब कुछ भी नहीं रहा, जो था वो तो इस्तेमाल कर लिया, हो गया। अब तो ये जीरो बंदा है। लेकिन भाई मजा तो तब है कि एक बंदा जब एक्टिव हो उसको उस वक्त लाया जाए। हाँ। आज पन्नू चाहे अगर कोई इंडिया भी की जेल में आ चाहे जाए, कहीं पे भी हो। मजा तब आज पन्नू इंडिया की जेल में आ जाए, क्या बात है, इंडिया के और बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसे ही ये जो ओबामा था, ये उसामा बिन लादेन को क्यों मरवाया? सिर्फ और सिर्फ अच्छा अपने है भाई। अवाम को चूरन देने के लिए। बिल्कुल। भाई इतना मैंने बदला ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उनकी अवाम ने और मीडिया ने दिखाया भी, दिखाया। अवाम कितनी खुश हुई भी, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो भाई ये इंडिया का मीडिया भी देख लेना। हकीकत है, इस तरह अवाम खुश हो। हम जब खुश हो रहे हैं, इंसानियत के दुश्मन को सजा होने लगी है, तो हम भी खुश भाई हैं। तावर राणा दहशतगर्द अगर था तो फिर अमेरिका ने इतना अर्सा उसको बचा के क्यों छुपा के? उसकी अदालतों ने क्यों उसको बचा के? ऐसे ही। मतलब तो फिर कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब ये भी दहशतगर्दों को भाई साहब सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही पन्नू इंडिया के लिए दहशतगर्द है, उसको तो कभी नहीं, मतलब अमेरिका को दहशतगर्द को सपोर्ट लगे ही नहीं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहन जाए कि वो ना पाकिस्तान को दहशतगर्द को सपोर्ट करने वाला बोलेंगे। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पता नहीं मैं इस वीडियो में कुछ मुझे पता है कि बातें इधर उधर होती रही। मेरा दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का कोई मकसद नहीं, ना, ना मैंने आज तक किया। हमारी हुकूमत भी नहीं कर रही सियासतदानों था। को घसीटा है इस वीडियो में कि भाई वो अपने मकसद के लिए ना इस्तेमाल करते हैं, फिर जब उसके काम का नहीं रहता तो वो दूसरों को दे के अपने पॉइंट बना लेते हैं। ऐसे तो बाकी भी बात ये है कि अगर ये भाई साहब बंदा दहशतगर्दी में मुलव्वस था, टांगो इसे टांगो इसको भाई साहब, वो कहते हैं टॉर्चर करके भाई साहब इसकी बंदों को- सहूलत तो भाई का 10 साल पता केस नहीं चलना चाहिए। इस हाँ। बंदे अगर साबित होता है 1 महीना 2 महीने में इसको सजा दे। एक और भी खूब चीज है कि ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो मारने से ज्यादा बेहतर होते हैं जिंदा रहना, क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा मालूमात मिल जाएगी। निकाली जाती है। ये भी है। तो ठीक है, बेपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।